आज हम जानेंगे लीडरशिप क्या है। हम सब यहाँ पे लीडर्स हैं, हम सब लीडर्स की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, लीडरशिप एक कुर्सी नहीं होती। लीडरशिप एक कुर्सी नहीं है। लीडरशिप है एग्जाम्पल सेट करना। लीडरशिप है जिम्मेदारी। जब हम अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं, जब हम अपने लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, और लोगों की जिम्मेदारी लेने से पहले जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, सबसे पहला स्टेप है लीडरशिप के लिए अपनी जिम्मेदारी लेना। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि और अपने अपने को हम ये बोलते हैं कि हमने जो सोचा है कि वो हम पूरा करेंगे, कमिटमेंट के साथ, अपने आप के साथ कमिटमेंट करते हैं, तब हम लोगों के साथ कमिटमेंट कर पाते हैं। एक जिम्मेदारी के साथ जब हम चलते हैं, उसे लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप एक जिंदगी जीने का तरीका है। लीडर जो होता है वो दूसरों के लिए मिसाल होता है। लीडर जो है वो अपने लिए काम नहीं करके दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के बारे में पहले सोचता है और फिर उसी तरह आगे बढ़ता है। एक कोट है, इंग्लिश में एक कोट है, वो कहते हैं, इफ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स, डू सिंपल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। अगर आप बहुत बड़ी चीजें नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी चीजें ही एक बहुत बड़े तरीके से करिए। तो जो लीडर होता है वो इस बात को समझता है। वो छोटी छोटी चीजों, अपनी टीम की छोटी छोटी चीजें नए तरीके से करता है, एक इनोवेटिव तरीके से करता है, एक अलग तरीके से करता है, ताकि वो जो टीम लीड कर रहा है वो बेस्ट टीम कहलाए, वो बेस्ट टीम दुनिया को दिखे। इसी के साथ ही हम अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप जो है एक जिम्मेदारी है। लीडरशिप जब होता है, लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, तो हम अकेले व्यक्ति की बात नहीं करते। एक लीडर कभी भी अकेला नहीं जाना जाता। एक लीडर जाना जाता है अपनी टीम के साथ। एक लीडर जाना जाता है अपनी, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी टीम होती है, और उस टीम को वो किस तरह के स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह की उसको हर एक दिन नए नए तरीके प्रोवाइड कर रहा है ग्रोथ के लिए। ये एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है। लीडरशिप जो होती है, लीडर जो होता है वो कम्युनिकेशन पर काम करता है। लीडर जो होता है उसका विजन बहुत क्लियर होता है। जैसे हम सब कहते हैं कि बाली सर जो हैं हमारे, वो एक विजनरी व्यक्ति हैं। आज से 10 साल बाद की प्लानिंग करके बाली सर चलते हैं। तो लीडर जो होता है वो उन्हीं क्वालिटीज के ऊपर जाना जाता है। अपनी टीम के लिए 10 साल बाद का क्या टीम का गोल होना चाहिए, वो अगर एक लीडर अच्छे से समझ जाता है, तो वो अपनी टीम को बहुत अच्छे से चला सकता है, और वही सच्चा लीडर कहलाता है। आइए देखें कि लीडर कौन एग्जैक्टली लीडर करता क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अपनी टीम की बात करें या अगर हम अपनी वेस्टीज की बात करें, तो जो लीडर है वो हमारे जो पिलर है, ये हमारी हमारी नींव है, हमारी टीम का लीडर जो है वो एक स्ट्रेंथ होती है, एक हमारे पीछे पुश देने वाला जो व्यक्ति होता है, हमारे वीकनेसेस को जानता है, वो हमारे स्ट्रेंथ को जानता है। वो जानता है कौन सा व्यक्ति कब कहाँ किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हमारी टीम में ही बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप हमारी टीम में तरह तरह के लोग हैं, और हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी खूबी है। वो लीडर जानता है उस खूबी को तराशना। लीडर जानता है कि अगर इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ यहाँ पे है, तो उसको उस तरह से किस तरह से वो यूज कर सकता है। लीडरशिप जो होती है, लीडर्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। कभी भी टीम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो हमेशा सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं, कभी भी वो रिएक्ट नहीं करते। कभी भी आपने बहुत बड़े व्यक्तियों को चिल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। जो लीडर्स हैं वो हमेशा संयम के साथ आगे बढ़ते हैं।
और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक लीडर है, अगर आप 1 साल के लिए सक्सीड करना चाहते हैं तो आप फसल लगाइए। अगर आप 20 साल के लिए सक्सीड करना चाहते हैं तो पेड़ लगाइए। लेकिन अगर आप 100 साल के लिए सक्सीड करना चाहते हैं तो लीडर्स डेवलप कीजिए। और हमारा तो बिजनेस ही लीडर्स डेवलप करने का है, हमारा तो बिजनेस ही जनरेशन प्लान है, हमारा तो बिजनेस ही नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है, अगर हम इसमें आज एक लीडर है और अगर वो अपनी वैल्यूज को आगे पास नहीं कर रहा तो वो बिजनेस जो है उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। बिजनेस हमारा बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जनरेशन प्लान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लीडर्स डेवलप कर देंगे तो आप उसी बिजनेस को और स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। एक जो अच्छा लीडर होता है वो एक सूत्रधार होता है, वो अपने लोगों को उनके गोल्स के साथ जोड़ता है। वो देखता है कि जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको एग्जैक्टली उनको ग्रोथ के लिए क्या क्या छोटी छोटी चीजों की जरूरत है। तो वो लीडर जो है उस धागे की तरह काम करता है जो उन छोटे छोटे मोतियों को पिरो कर आगे बढ़ते हैं। जो लीडर है उसके लिए कभी भी, जैसे यहाँ पे लिखा है, रिसोर्सेज आर नेवर अ प्रॉब्लम। वो कभी भी, जो अगर उसके पास कम भी चीजें होंगी तो उन कम चीजों में वो आगे किस तरह, उन कम चीजों को यूज करके आगे किस तरह बढ़ सकते हैं उस पर फोकस करता है। अगर हमारे पास ऐसी कई बार सिचुएशन आती है कि हमारे पास काम करने के लिए वो सब चीजें नहीं होती, लेकिन वो जो कम चीजें हैं हम उनमें ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे दें, एक लीडर उस पर फोकस करता है। और एक लीडर को सबसे ज्यादा जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो ये है कि वो हमेशा चेंज में बिलीव करता है। क्योंकि रुका हुआ पानी, जैसे आप जानते हैं, सड़ जाता है। रुका हुआ पानी कभी भी बदबू मारने लगता है। तो जो चेंज है, जो हमारी प्रकृति का नियम है, लीडर उसमें विश्वास करता है। लीडर हमेशा नई नई इनोवेटिव चीजें करता है अपनी टीम के लिए। अब टेक्नोलॉजी लेके आता है अपने नए जैसे अब जूम मीटिंग, यहाँ अंजनी जी हमारे साथ दिल्ली में भी थे, और दिल्ली में भी अंजनी जी की बहुत बड़ी टीम आई थी। आप सब लोग हमारे साथ थे, लेकिन अंजनी जी आपके साथ डिजिटल मीडिया में भी बैठे हुए हैं। सो अंजनी जी और आप सब लोग विश्वास करते हैं कि आज हम 2 तरीकों से काम कर रहे हैं। हमारी जैसे कंपनी भी कहती है कि हमें फिजिटल जाना है। फिजिटल क्या है? फिजिटल यानी फिजिकल मीटिंग्स और डिजिटल। इन दोनों का जब हम सही मिश्रण कर लेंगे तो हमें हमारे सक्सेस को पाने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिकल मीटिंग्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है और डिजिटल मीटिंग्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो हमें इन दोनों के ऊपर फोकस करना है। तो ये किस तरह से आया, किस तरह से ये हमारे सामने ये फिजिटल वर्ड आया? हमको ये विजनरी वर्ड दिया हमारी मैनेजमेंट ने। उन्होंने हमें बताया कि चेंज जो चेंज है, आज हमें जिस तरह का माहौल है हमें उसी तरह से अपने आप को ढालना है और उसी तरह से बिजनेस करना है। आज हम ऑनलाइन ज्वाइनिंग ज्यादा डालते हैं, आज हम ऑनलाइन ऑर्डर ज्यादा डालते हैं। अगर आपने बाली सर का वीडियो देखा था तो बाली सर ने इस बार बोला था कि हम डिजिटल ज्वाइनिंग्स करें, डिजिटल हम अपनी जो कंसिस्टेंसी है डिजिटल कंसिस्टेंसी करें। डिजिटल कंसिस्टेंसी अगर हम करेंगे तो हमें डिजिटल का यूज करना ज्यादा आएगा और इस तरह हम ग्रोथ कर पाएंगे। एक क्वालिटीज जो हैं, जो गुड लीडर्स की क्वालिटी हैं, जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। लीडर जो है टीम वर्क में विश्वास रखता है। लीडर एक अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूशन देने में विश्वास रखता है। लीडर हमेशा मोटिवेटेड रहने में विश्वास रखता है। अगर वो मोटिवेटेड है तो उसकी टीम मोटिवेटेड है। और जैसे मैंने कहा, लीडरशिप हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ आती है। जो एक अच्छा लीडर है वो प्लानिंग और मैनेजमेंट पर काम करेगा। जो लीडर है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है।
यहाँ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार क्या आप सुनना चाहेंगे कहानी? जी। तो एक यस। कुछ लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, पर ये एक बहुत अच्छी कहानी है एक लीडर के बारे में बताने के लिए। सो एक बार एक बहुत छोटा राज्य था और उनके पास सेना भी बहुत छोटी थी, बहुत कम सेना थी उनके पास। तो वो जब राज्य इतना छोटा था और बहुत छोटी सेना थी, उसके ऊपर एक बड़े राज्य ने हमला कर दिया। जब बड़े राज्य ने हमला कर दिया तो उतनी ही बड़ी सेना ने हमला कर दिया उनके ऊपर। तो जब राजा को पता चला कि हमारी सेना के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है, तो उसने अपनी सेना को बोला कि आज हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कितनी बड़ी सेना है और कितना कितना उनके पास गोला बारूद है। आज हम हमेशा डट कर हिम्मत से काम करेंगे। और उसके बाद राजा ने जब अपनी टीम को मोटिवेट किया और राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, टीम ने उनकी टीम ने कहा, उनके जो योद्धा थे उन्होंने कहा हम भी आपके साथ खड़े हैं, जो भी हो जाए हम आपके साथ खड़े हैं, हम इस सेना का जो है हम सामना करने को तैयार हैं। और जब वो बिल्कुल मैदान में उतरे, जब मैदान में उतरे, उनकी इतनी बड़ी सेना और राजा की कम सेना, लेकिन ये टीम मोटिवेशन से भरी हुई थी, ये टीम पॉजिटिविटी से भरी हुई थी। और ये छोटी सेना ने, इतनी छोटी सेना ने राजा इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, इतनी बड़ी सेना को उन्होंने अपने राज्य से बाहर धकेल दिया। ये है पावर एक अच्छे लीडर की, ये है पावर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की, ये है पावर एक टीम के साथ चलने वाले लीडर की। हम चाहे शक्ति में कम हो, लेकिन अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है और अगर हमारे पास एक लीडर खड़ा है हमें पीछे एक स्ट्रेंथ देने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए, तो हमें आने वाली प्रॉब्लम से कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी कहीं पे भी हमें डर नहीं लग सकता। ये एक बहुत अच्छी कहानी थी एक अच्छे लीडर की, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े लीडर्स का नाम आप जानते हैं, और आज अगर हम बात करें कि बहुत बड़े बड़े जो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस हुए हैं या बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, अगर आप देखें रतन टाटा एक बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। रतन टाटा की जो वैल्यूज हैं वो ऑनेस्टी के ऊपर डिपेंड करती हैं, और आज भी रतन टाटा जब अपना काम करते हैं तो वो मैक्सिमम जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और रतन टाटा एक विजनरी मैन है। अगर आप बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, अगर आप बात करें सुंदर पिचाई की, तो ये सब बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं। और अगर जब आप इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे कि किस तरह लीडर्स जो कहते हैं पैदा नहीं होते, लीडर्स बनते हैं। तो किस तरह इन्होंने लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर तैयार करी, अपने आप को तैयार करा कि हम इतने स्ट्रॉन्ग लीडर बनेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर आप अपनी पूरी की पूरी टीम को आगे चलाएंगे। आइए देखें लीडर्स, ये स्लाइड है लीडर्स और मैनेजर्स के बीच में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लीडर्स और मैनेजर्स के बीच में। लीडर कौन है और मैनेजर कौन है? आइए देखते हैं लीडर कौन है और मैनेजर कौन है। लीडर जो है वो एक विजनरी व्यक्ति होता है। लीडर जो है वो चेंज लेकर आता है। सोसाइटी में जो भी बड़े काम हुए हैं, जितने भी बड़े आज तक प्रोग्राम्स चले हैं, लीडर लेके आए हैं, बड़े बड़े व्यक्ति लेके आए हैं। लीडर रिस्क टेकर होता है। लीडर अपनी टीम के लिए फोकस के साथ काम करता है। लीडर अपनी टीम को कोच करता है, जहां उसको लगता है आप अपनी टीम को उसकी जरूरत है, वो वहां उसके लिए खड़ा है। लीडर्स नए नए आइडियाज पर काम करता है और दिल के साथ अपनी टीम के साथ खड़ा होता है। आइए देखें मैनेजर्स क्या काम करते हैं। जहां हम कह रहे हैं कि लीडर्स विजनरी हैं, लीडर्स हम आज से 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं,
तो मैनेजर जो हैं छोटे छोटे गोल्स पर काम करते हैं। लीडर्स अपने मैनेजर्स को गोल्स देते हैं और मैनेजर्स उन गोल्स पर काम करते हैं। तो अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम मैनेजर हैं, तो हम लीडर नहीं हैं। लीडर कभी भी फॉलोअर नहीं होता, लीडर हमेशा आगे चलने वाला व्यक्ति होता है। और मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजर्स कभी भी रिस्क नहीं लेना जानते, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें इसी दायरे के बीच में काम करना है, इसी कंफर्ट जोन के बीच में काम करना है। सो मैनेजर जो है अपनी कंफर्ट जोन के बीच में काम करना पसंद करते हैं। मैनेजर जो होते, लीडर्स जहां कहते हैं कि लीडर्स लोगों के ऊपर काम करते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सिस्टम्स पर काम करते हैं। मैनेजर्स को बताया जाता है कि किस तरह आप काम करें, लेकिन उन्हें बताता कौन है? उन्हें बताता है एक लीडर। मैनेजर्स टीम को सुपरवाइज करता है, लीडर टीम को कोच करता है। सुपरविजन और कोचिंग में डिफरेंस क्या है? कोचिंग मतलब जहां पर हमारी टीम को एक नए तरीके की जरूरत है, एक नए तरीके से काम करने की जरूरत है, वहां लीडर खड़ा है। और सुपरविजन मतलब जो टीम को काम दिया जा रहा है, अगर लीडर उस पर काम कर रहा है, मैनेजर देखता है कि जो उस दायरे के बीच में काम कर रहा है, टीम उस दायरे के बीच में किस तरह काम कर रही है, उसे मैनेजर कहते हैं। मैनेजर हमेशा काम को आगे बांटता है और लीडर जो है काम को क्रिएट करता है। मैनेजर्स जो होते हैं वो हमेशा ब्रेन के साथ काम करते हैं, लेकिन लीडर्स जो होते हैं वो अपने दिल के साथ काम करते हैं। अगर आप अपनी टीम के साथ जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, तो आप एक लीडर हैं। और ये था लीडर्स और मैनेजर्स के बीच में डिफरेंस। तो आप आज यहाँ पर बैठे हैं, आप देख लीजिए, ये आपके लिए ही एक एक्सरसाइज थी। आप देखिए कि आप लीडर हैं कि आप मैनेजर हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपको लीडर बनना है या आपको मैनेजर बनना है। मैंने आपको पीछे लीडर और मैनेजर की सारी क्वालिटीज बताई हैं। आपको अगर एक लीडर बनना है तो आपको मैनेजर से लीडर तक का सफर तय करने के लिए जो जो चीजें करनी है वो आज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। आज यहाँ अपने आप के अंदर अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि आज मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे अपनी सोच बदलनी है। लीडरशिप एक माइंडसेट है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आप मैनेजर से लीडर तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए देखें अच्छे लीडर्स और बुरे लीडर्स में क्या फर्क होता है। क्या कौन गुड लीडर्स होते हैं और कौन बैड लीडर्स होते हैं? मेरे नजर में लीडर्स तो लीडर्स होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जब वो नेगेटिव करने शुरू कर देते हैं तो उन्हें बैड लीडर्स कहा जाता है। तो गुड लीडर्स कौन है? गुड लीडर्स वो हैं जो दूसरों के अंदर पोटेंशियल देखते हैं, जो दूसरों के अंदर स्ट्रेंथ देखते हैं। बैड लीडर्स कौन है? जो नेगेटिविटी पर ध्यान देते हैं और अपना काम ना करते हुए दूसरों को ब्लेम करते हैं। गुड लीडर्स कौन है? जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और दूसरों की ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देखते हैं। लेकिन वहीं बैड लीडर्स कौन है? जो लोगों की ग्रोथ के बारे में ध्यान ही नहीं देते। अगर मुझे अपना लेवल करना है तो मुझे किसी भी तरह से अपने लोगों को बोल के इतने पीवी डालो और इतना बिजनेस करो, मुझे तो ये लेवल कंप्लीट करना ही करना है। आपने देखे होंगे ऐसे लीडर्स, आपकी टीम में नहीं होंगे तो आपने कहीं और देखे होंगे, लेकिन ऐसे लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे लीडर्स हैं जो जबरदस्ती आज हम बिजनेस डलवाते हैं ताकि उनका लेवल मेंटेन हो जाए, तो वो लोगों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे। जो गुड लीडर्स हैं वो एक हमेशा नए आइडियाज पर काम करते हैं। लेकिन जो बैड लीडर्स हैं उनको चेंज अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा अपनी संक्रमित सोच के साथ जीते हैं। जो अच्छे लीडर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे बांटते हैं, वो डुप्लीकेशन पर काम करते हैं। वो कहते हैं कि आज अगर मैंने ये चीज सीख ली, आज अगर मैंने
प्लान देना सीख लिया अच्छे से, मैंने सीएनटी, अगर मैंने सीएनटी प्रेजेंटेशन दे दी तो आगे मैं अपने लीडर्स को डेवलप करूं ताकि वो भी अपनी टीम को प्लान देना सिखाएं या फिर वो भी इसी तरह सीएनटी मीटिंग लें। लेकिन एक बुरा, जो एक बैड लीडर की एग्जांपल है, वो कहेगा नहीं, मुझे हर एक मीटिंग में बुलाओ, मुझे हर एक मीटिंग में वो चाहता है कि उसको हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाए। एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटी है उसमें ईगो कभी नहीं होता, लेकिन एक बुरा लीडर है वो ईगो से भरा हुआ होता है। उसको हमेशा इंपॉर्टेंस चाहिए, उसको हमेशा चाहिए कि लोग सिर्फ उसी की पूछ करे, सिर्फ उसी को पूछे, सिर्फ हमेशा जब भी जो भी मीटिंग है, अगर उनका पोस्टर बड़ा नहीं लगा, अगर उनका फोटोग्राफ बड़ा नहीं लगा तो उनको परेशानी हो जाती है। एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास, आपके दिमाग में अभी आ रहे होंगे, लेकिन यही एक अच्छे लीडर और एक बुरे लीडर की पहचान है। यहाँ पे कुछ लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो मैं बात करना चाहूंगी। अडोल्फ हिटलर को कौन कौन जानता है? हिटलर को कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है हिटलर को? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, काफी लोग जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दूं, ये जर्मनी के बहुत बड़े लीडर थे। और हिटलर की जो लीडरशिप है उसको अच्छी लीडरशिप नहीं कहा जाता। लीडरशिप, हिटलर जो थे वो डिक्टेटर थे, उनको जो अपना काम करना आता था वो डंडे के जोर पर काम करवाते थे। वो जर्मनी को, जो हिटलर थे वो, उन्होंने 10 से ज्यादा, उनके उनके पास सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो सोच थी वो डंडे के जोर पे अपने लोगों पर कर काम करवाते थे। उन्होंने सक्सेसफुली 10 कंट्रियों पर अपना राज किया था अपनी बहुत ही अच्छी सोच से, लेकिन वो सोच आगे काम नहीं आई। हिटलर बहुत अच्छे लोग उन्हें बहुत चाहते नहीं है। जो हिटलर थे कभी भी उन्होंने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की। डंडे के जोर पर जब आप काम करा रहे हैं किसी के साथ, तो आप ये नहीं देख रहे कि आपकी टीम का मेंबर के बारे में, आप टीम के मेंबर के बारे में सोच ही नहीं रहे। जब आप टीम के बारे में, मेंबर के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो और डंडे के जोर पर काम करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर डर के मारे वो व्यक्ति आपके लिए काम कर देगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब आप देखेंगे तो आपकी टीम बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। तो उनका जो स्टाइल था वो अथॉरिटेटिव था, यानी कि वो बहुत ही अथॉरिटी के साथ बोलते थे कि अगर तुम्हें ये काम करना है तो करना है, किसी भी कीमत पर करना है। वो नहीं देखते थे अपनी टीम की खुशियों के बारे में, उनके उनके बारे में कभी उन्होंने नहीं सोचा। तो इस तरह का लीडर क्या ज्यादा दूर तक जा पाएगा? जो व्यक्ति अपनी टीम के बारे में नहीं सोचता, जो व्यक्ति अपनी टीम की छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता, इस तरह का लीडर बहुत आगे नहीं जा पाता। और आपको मैं बता दूं कि जो हिटलर थे उन्होंने सुसाइड किया था। उनको इतनी परेशानी हो गई थी कि जब उनके जो गोल, उन्होंने जो दिमाग में सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो अपनी नई नई चीजों के साथ, वो अपने नए एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, वो उस ढल नहीं पाते नए एनवायरनमेंट में। और आप जानते हैं कि अगर एक पेड़ है, अगर वो झुकता नहीं है तो वो टूट जाता है। तो इस तरह के जो लीडर्स हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लीडर्स मौजूद आज हैं, हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं, लेकिन हमें इस तरह का लीडरशिप स्टाइल नहीं अपनाना। हमें किस तरह का लीडरशिप स्टाइल अपनाना है? हमें लीडरशिप स्टाइल अपनाना है अब्राहम लिंकन जैसा। अब्राहम लिंकन को कौन जानता है यहाँ पर? कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है मुझे बताएं, हैंड रेज करके बताएं, चैट में बताएं। वेरी नाइस, अब्राहम लिंकन को भी बहुत सारे लोग जानते हैं।
अब्राहम लिंकन 16वें प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और बहुत प्यार से लोग इन्हें जानते हैं। आज जो बैरक ओबामा थे, ओबामा जो थे हमारे प्रेसिडेंट, जो भी अभी यूएस के थे, उन अब्राहम लिंकन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि अब्राहम लिंकन का जो स्टाइल था वो ये था कि लोगों को जो डिसीजन मेकिंग है उसमें इंक्लूड करो, लोगों को बोलो कि आप मुझे आके सलाह दो कि मैं किस तरह से काम करूं। जब आप एक टीम मीटिंग में बैठते हैं, तो जब आप 10 लोगों की व्यू पॉइंट सुनते हैं, 10 लोगों की बातें सुनते हैं और उसको एक डिसीजन में इंक्लूड करते हैं, तो वो डिसीजन लोगों के हित के लिए होता है, वो डिसीजन लोगों की भलाई के लिए होता है। और अब्राहम लिंकन एक बात कहते थे, अगर आप किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को जानना चाहते हैं तो आप उसे पावर दे दें। अगर आप उसे पावर दे देंगे तो पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति किस तरह ऑपरेट करता है। अगर आज आप यहाँ बैठे हैं और अपनी टीम के किसी व्यक्ति को बोलें कि अगर आपको ये काम करना है, और आपका टीम और वो व्यक्ति अगर वो काम अच्छे से करके ले आता है, तो भी आपको पता चल जाएगा वो किस तरह का व्यक्ति है। और अगर वो ही काम उस तरीके से उस प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं हुआ, तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का व्यक्ति है। तो हमें अपनी टीम को ढील देनी है, उतनी ढील देनी है, उतनी रिस्पॉन्सिबल लीडर्स आगे क्रिएट करने हैं, ताकि हम अपनी टीम को आगे बहुत अच्छे से चला सकें और लोगों की सहयोग के साथ चला सकें। अब्राहम लिंकन एक बहुत ही लोगों को इंक्लूड करके चलने वाले लीडर थे और बहुत ही लोकप्रिय लीडर रहे हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जो स्टाइल है वो कॉन्फिडेंट स्टाइल रहा है, जो एक लीडर की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। वो एक डेमोक्रेटिक लीडर रहे हैं। डेमोक्रेसी यानी लोगों के लिए काम करने वाले और लोगों के साथ काम करने वाले लीडर रहे हैं। और उनका जो विजन था वो ये था कि जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो लोगों के लिए बननी चाहिए, लोगों की बननी चाहिए और लोगों के हित के लिए बननी चाहिए। सो हमें किस तरह का लीडर बनना है? आज आपके सामने मैंने 2 लीडरशिप स्टाइल दिखाए हैं, एक एडोल्फ हिटलर, एक हिटलर का जो कि डंडे के जोर पर काम कराता था, और एक अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का जो लोगों को अपनी डिसीजंस में इंक्लूड करके काम कराना चाहता था। तो हमें डिसाइड करना है हमें किस तरह का लीडर बनना है। अगर हम हिटलर की तरह लीडर तानाशाही करते रहे तो हम ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम लिंकन की तरह लीडर बने तो और लोगों को अपने डिसीजन में बड़ा इंक्लूड किया, तो हम आज नहीं, कल नहीं, हम मरने के बाद भी जाने जाएंगे। हम जाने जाएंगे अपने काम के लिए, और हम जाने जाएंगे, हम लोगों के मुंह से जब आप अगर आप अपनी अच्छाई, लोग आपकी अच्छाई आपके मुंह पर करें तो वो अच्छाई नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं हैं और आपकी पीठ पीछे लोग अच्छाई कर रहे हैं, तो ये है एक सच्चे लीडर की, एक लीडर की एक सबसे एक अचीवमेंट है एक अच्छे लीडर की। सो हाँ, आप किस तरह का लीडर बनना चाहेंगे ये आप देख लीजिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो कहते हैं ना, कमिटमेंट सबसे पहले अपने आप से शुरू होती है। सो कमिटमेंट अपने आप से पहले कैसे शुरू होगी? अगर जब लीडर अपने आप के बारे में जानेगा, तभी अपनी स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिविटी और अगर नेगेटिविटी के बारे में जानेगा, तभी उस पर काम करके वो अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है। तो एक अगर अपना लीडर अगर अपनी गलतियों से हमने नहीं सीखा तो हमने क्या सीखा? अगर आज मैं कोई गलती कर रही हूं तो मेरी अंदर की आवाज मुझे बताएगी कि मैं ये गलती कर रही हूँ, और उस गलती को अगर मैं सुधारूंगी नहीं तो मैं उस गलती को दोहराती जाऊंगी, तो वो गलती कब कितना बड़ा रूप ले लेगी मुझे भी नहीं पता चलेगा। सो उस गलती के ऊपर मुझे सोचना है कि मैं क्यों गलत कर रही हूँ और क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं गलत कर रही हूँ और उसे कैसे सुधारना है।
जब मैं सुधारूंगी तब मैं अपनी टीम में वो चेंजेस लेके आ पाऊंगी, और तब मैं एक वो जो लीडरशिप, छोटी छोटी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो मेरे अंदर अपने आप आती चली जाएंगी। आइए जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने बिलीव्स को जानना। क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे रोक रही हैं सक्सेस के लिए, जो मुझे परेशान कर रही हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। सेल्फ बिलीफ, जब हम अपने ही बुने हुए जाल के बीच में फंस के रह जाते हैं, तो और हमें पता, और हम सक्सेस की तरफ बढ़ नहीं पाते, तो वो है हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी कि वहां पे हम अपनी अपनी ही सक्सेस को खुद रोक रहे हैं। तो उस तरीके में हमें क्या करना है, उस तरीके में हमें क्या अपनाना है, उस तरीके में हमें सिर्फ अपने आप को ये चीज बोलनी है, आई एम द बेस्ट। मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं बेस्ट कर रही हूं, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी टीम के लिए काम कर रही हूं, और अगर मैं कोई डिसीजन ले रही हूं तो वो मैं अपनी टीम के लिए ले रही हूं, मैं अपनी टीम की भलाई के लिए ले रही हूँ। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो शक्ति है कि अगर मेरी टीम आगे बढ़ेगी तो मैं उसके ही बेसिस पर आगे बढ़ूंगी, उसी के बूते पर मैं आगे बढ़ूंगी। और जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वहां पर कोई ब्लेम नहीं आता, दूसरे के ऊपर उंगली आप नहीं उठाते हो, तब आप ये उंगली अपनी तरफ उठाते हो और अपने आप को कहते हो कि आपके अंदर क्या चेंज होना चाहिए जो आपको एक अच्छा लीडर बनाए। अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर जब आप अपने सोच, आपने दीपक सर को बहुत बार सुना होगा, दीपक सर यही कहते हैं, अगर आपने अपनी सोच अपने बारे में बदल ली तो दुनिया ने उनकी सोच आपके बारे में बदल ली। यानी कि अगर अगर आप अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस लेके आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी अपनी वीकनेस पे काम कर लेते हैं और आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम, दुनिया आपके ऊपर कॉन्फिडेंस करती चली जाती है। और इसके लिए हमें करना क्या है, जो सेल्फ अवेयर लीडर्स होते हैं वो बहुत ही हम्बल होते हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं। जो सेल्फ अवेयर लीडर्स होते हैं, कभी आप उन्हें घमंड में नहीं देखेंगे, हमेशा उनका सिर झुका हुआ पाएंगे, हमेशा उनके हाथ आपके सामने जुड़े हुए पाएंगे। जो सेल्फ लीडर्स होते हैं वो हमेशा नए नए आइडियाज के लिए, अपने टीम से आइडियाज के लिए तैयार रहते हैं। जो सेल्फ अवेयर लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम अगर उनकी परेशान है तो उसकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, ये है कि अगर आपको दूसरों पे काम करना है, दूसरों की खुशियों के लिए काम करना है, उससे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। अगर आप अपने आप को बदल लेंगे, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अगर आप अपनी कमियों पर काम कर लेंगे, तो आप उन्हीं उन्हीं कमियों को अपनी पॉजिटिविटी में लेकर आएंगे, और वो पॉजिटिविटी आपकी टीम में कब फैल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी टीम आपके साथ ग्रो करेगी। सो लीडरशिप जो है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक बहुत अच्छे लीडरशिप का। मोदी, जब हमारे, आप कोरोना, आप जानते हैं कोरोना, जब कोरोना ने हिट किया था हमें, तो किस तरह मोदी ने फटाफट 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 चेंजेस किए थे। मोदी ने एकदम से लॉकडाउन लगा दिया, मोदी ने एकदम से हमें हमें इनफैक्ट मोटिवेट किया। ये जो थाली बजाने का जो हमारे पास थाली बजाने की जो प्रथा हमारे पास मोदी जी ने चलाई थी, या दिया जलाए थे हमने अपने घरों, सबने अपने अपने घरों में दिए जलाए थे, मैंने बहुत फेसबुक पे पोस्ट देखे थे। तो ये क्या था, जब लीडर कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, वो आपको मोटिवेट कर रहा था कि इतनी भारी परेशानी पूरे विश्व पर आई है, लेकिन अगर हम इकट्ठा होकर पॉजिटिविटी के साथ इस परेशानी को फेस करेंगे तो हम भी पॉजिटिविटी के साथ भरे रहेंगे।
मोदी जी ने हमारे अंदर वो मोटिवेशन डाली थी। प्रॉब्लम वही थी, प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी थी, लेकिन हमारा देखने का नजरिया बदल गया था। जब हमने थाली बजाई थी, थाली बजाकर हमने डॉक्टर्स को नमन किया था, थाली बजाकर हमने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को थैंक यू किया था, और दिए जलाकर हमने एक आशा की किरण जलाई थी कि कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, हम अपनी पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ेंगे। तो मोदी जी बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे हैं हमारे सामने, एक बहुत अच्छे लीडर के। सो ये थी कुछ लीडरशिप के बारे में कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और लीडरशिप के बारे में जो मैं बातें आपको बताना चाहती थी, ये छोटी छोटी बातें हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है जब मैं इस सेशन पर काम कर रही थी। तो मैंने जब मैं पढ़ रही थी इस सेशन के बारे में, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। आज अगर मैं उन कमियों पर काम कर लूं तो मैं आप देना चाहती हूँ आप लोगों को, मैं वो बहुत अच्छे तरीके से दे सकती हूँ। तो जब मैंने अपनी कमियों पर काम किया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं उतनी ही पॉजिटिव होती जा रही हूँ, उतनी ही सशक्तिकरण मेरे अंदर आता जा रहा है। और मैंने जब वो चीज आगे अपने लोगों को देने की कोशिश की तो लोगों ने मुझे समझा, लोगों ने मुझे अपनाया, आप लोगों का मुझे प्यार मिला। और मुझे एक लीडरशिप जो है समझ आई जब मैंने काम करना वेस्टीज में शुरू किया। इसी के साथ आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लीडर्स का पेशेंटली सुनने के लिए, मुझे बहुत देर से आप सुन रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको वो मैं बता पाई हूँ जो मैं इस सेशन के थ्रू जो मैंने सीखा है, मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ